हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है दिव्य कोर्स में। दंडवत प्रणाम। हम सभी स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 16। और कल हम लोग श्लोक नंबर 34 में रुक गए थे, राइट? सॉरी 33 तक। ये कहाँ रुके थे हम लोग? 21 पे रुके थे। ओके 31 पे रुके थे। ओके। तो रामचरित मानस का पूर्ण था। हाँ, यस। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोकों के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्य के विषय में सोच रही हूँ। तो ये संवाद चल रहा है धर्म और पृथ्वी के बीच में, गाय और वृषभ के रूप में। और पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि पृथ्वी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया, भगवान को याद करते हुए स्पॉन्टेनियसली, श्लोक नंबर 25 से। और पृथ्वी कह रही है कि मैं न केवल अपने दुख से दुखी हूँ लेकिन सबके दुख से दुखी हूँ। और 31वें नंबर में इन सब का वर्णन किया है, कौन कौन व्यक्ति हैं वो। एंड देन आफ्टर दैट 32 और 33 सृष्टिपति रूप पढ़ी है 32 नंबर का श्लोक, फिर हरिप्राण रूप पढ़ी है 33 नंबर का, फिर रमेश मोदी ग्रुप पढ़िएगा अनुवाद इसका 32-33 का साथ में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांग मोक्ष कामस्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्नः सा श्री सवासम् अरविन्द वनं विहाय यत्पाद सौभाग्यमलं भजते अनुरक्ता। यस, नेक्स्ट हरिप्राण हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत भगवती समलंग कृपांगी श्रीनाचारूते उपलब्धे ततो विभुति लोकाने ते माम ये सर्जय दूतस्मयति तदन्ते। रमेश मोदी ग्रुप पढ़िए अनुवाद 32-33। अरे सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनके कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमल के चिन्ह है, अलंकृत होकर तीनों लोगों की संपत्ति के परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पृथ्वी अपना सौभाग्य यहाँ पे बता रही है। आगे भी इसका वर्णन आएगा कि हो सकता है कि कभी किसी से भगवान का विछोह होता हो, लेकिन पृथ्वी से कभी भगवान का विछोह नहीं हुआ, क्योंकि भगवान उनके चरण कमल सदैव पृथ्वी पर रखते थे, राइट? या फिर जैसे भी कैसे पृथ्वी के टच में रहते थे वो। और यहाँ पे इन सब जो उदाहरण है, लक्ष्मी का उदाहरण दिया है या फिर ब्रह्मा का उदाहरण दिया है। इस संसार में लोग लक्ष्मी की उपासना करते हैं, बराबर, लक्ष्मी जी का आशीष प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो लक्ष्मी किसका आराधना कर रही है? विष्णु का या फिर भगवान कृष्ण का, राइट? और ऐसे भगवान के साथ मेरा निरंतर संयोग था। अब लेकिन क्या हो गया है कि ऐसे भगवान मुझे छोड़कर चले गए हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, किसी मानव कृत योजना से नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे, जिसे विशेष कृपा के कारण सारी पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी।
दूसरे शब्दों में नदियां, समुद्र, वन, पर्वत तथा खाने जो मनुष्य तथा पशुओं की आवश्यकता को पूरा करने वाले अपने अपने कर्तव्य को भली भांति पूरा कर रही थी। एंड देन प्रभुपाद फिर उसको आगे उस प्रकार विस्तार करते हैं और कहते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे, जिससे हमें उनकी अहित कृपा प्राप्त हो, जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त हो। ऐसे भी अगर हम नहीं करेंगे तो भी भगवान देते ही है, लेकिन अगर हम भगवान से प्रार्थना करके मांगेंगे तो वो हमें प्रसाद के रूप में मिलता है। मतलब जिससे गीता में आपने स्टडी किया है कि आप जैसे पेरेंट्स रहते हैं, आप अगर नहीं मांगेंगे तो भी देते हैं ना वो, बराबर ना। बच्चे नहीं मांगेंगे तो भी पिता देते हैं, लेकिन जो बच्चे मांग के लेते हैं उनके ऊपर भगवान विशेष अनुग्रह रखते हैं और उनको प्यूरिफाई करके अपलिफ्ट करते हैं उनके कॉन्शियसनेस को। और जो लोग चोरी करके चीटिंग करके लेते हैं उनको तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान दे ही रहे हैं, बट दे डोंट गेट एलिवेटेड इन देयर कॉन्शियसनेस। इसलिए पूरा सिस्टम ऐसा है कि कल एक भक्त मिलने के लिए आए थे, वही पूछ रहे थे कि अरे कुछ लोग धर्म कर्म नहीं करते हैं, जपा नहीं करते, लेकिन वो लोग बहुत प्रॉस्परस रहते हैं, ऐसा कैसे? ऐसा देखने को मिलता है ना हमारे समाज में भी, कि लोग जो भक्त रहता है वो कभी कभी सफर करता है, स्ट्रगल करता है, और अभक्त रहता है वो क्या करता है, मजा करता है। तो भक्त उनको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या हो रहा है, भक्त मैं हूं कि वो है? तो भक्ति की व्याख्या अगर हम इसके ऊपर आधारित रखेंगे कि कौन एंजॉय कर रहा है और नहीं कर रहा है, तो फिर हम मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति अहेतु की अप्रतिहता पहले ही बता दिया गया है द्वितीय अध्याय में, कि भक्ति को कोई रोक नहीं सकता, और भक्ति इसे हेतु के लिए नहीं करनी होती है, तभी तो भक्ति होती है ना वो। अदरवाइज भक्ति कैसे होगी? फिर वो भी एक कर्म हो जाएगा। जब कोई आपके मन में इच्छा नहीं है और फिर भी आप किसी की सेवा करें, उसको कहते हैं प्रेम, बराबर। अगर कोई इच्छा अगर आप रखे किसी की सेवा करेंगे तो वो सकाम हो गया, निष्काम नहीं हुआ। उस अवस्था में हम स्पेशली जब उसको हम भगवान के लिए अप्लाई करते तो प्यूरिफाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर भगवान से सदैव अपनी कृपा बनाए रखने की याचना करे, जिससे हम उनकी अहेत की कृपा प्राप्त करें। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा हो जाने पर भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर हम उन्हें किस तरह रोक सकते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं, उसका उत्तर यह होगा कि भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हमारे बीच उपस्थित हो सकते हैं यदि हम उन्हें चाहते हैं। और फिर उसका तरीका देते हैं प्रभुपाद, यदि हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि द्वारा उनकी भक्ति में अनुरक्त रहे तो भगवान हमारे साथ सदैव है। ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि समझो अगर किसी कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में कोई बड़ा आदमी रहेगा, जैसे टाटा बिरला कोई बड़ा ओनर रहेगा, वो कंपनी के हर कोने में मौजूद रहता है, और जिस दिन अपनी कंपनी का कोई रूल तोड़ दिया तुरंत आपको अरेस्ट किया जाता है, भले वहां पर्सनली टाटा बिरला हो या ना हो। और अगर आपने कोई रूल अच्छी तरह फॉलो किया तो आपको अवार्ड भी दिया जाता है ना, बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट ये। टाटा बिरला को आके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठ के देख रहे होते हैं। तो उनकी अनुभूति मतलब प्रेजेंस हर जगह है, और अगर हम उनके नियमों का पालन करेंगे तो हम अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड हमें मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगा, राइट। प्रभुपाद कहते हैं दूसरे पैराग्राफ में, संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे भगवान जुड़े हुए न हो। हमें चाहिए कि हम जुड़ने के इस संबंध को ढूंढ निकाले और अपराध रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाए। एंड सबसे जो आसान है वो प्रभुपाद कहते हैं, हम उनके दिव्य शब्द उच्चारण द्वारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम स्मरण के द्वारा, या फिर श्रीमद् भागवत के जो शब्द हैं या गीता के शब्द हैं, है ना। प्रभुपाद कहते हैं, जो कोई निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनुभूति होती है कि भगवान उसके समक्ष उपस्थित है। अब एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि रेडियो ध्वनि के स्पंदन से हम ध्वनि की आंशिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, और दिव्यता के ध्वनि को फिर से उच्चारित करके हम निश्चय ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और फिर ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने आगे वो श्लोक का ट्रांसलेशन दिया है, कलर दोषो निधिराजन हस्ती एक महान गुण कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रज। कि कलयुग में सब कुछ दोषों से भरा हुआ है। कलयुग क्या है? दोषों का निधि है। निधि मतलब सागर,
या फिर बड़ा भंडार। अगर दोष ढूंढना है तो हम 1 मिनट के अंदर दोष एक दूसरे के अंदर ढूंढ के निकालेंगे, भर भर के दोष निकलेंगे, राइट। तो ये प्रश्न जब परीक्षित महाराज नारद मुनि ने इनको पूछा था, सनत कुमार को, आनंद घाट पर जब प्रथम भागवत कथा हुई थी, कि कली अगर इतना भयंकर है तो उसको इतना आश्रय क्यों दिया परीक्षित महाराज ने, है ना। तो उस समय सनत कुमार कहते हैं कि अरे भाई, नारद मुनि परीक्षित महाराज जानते थे कि कलयुग में सब कुछ भयंकर होने के बाद भी एक अच्छा गुण है, और वो गुण है कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करके, केशव का कीर्तन करके कोई भी इस जीव संसार से मुक्त हो सकता है, जो कि पिछले कई युगों में बड़े बड़े योगियों को बड़े बड़े आराधना करके बड़ी कठिनाई से में मिलता था। तो उसका एक गुण है। लेकिन अभी हमें देखना है कि हमें गुण लेना है कि कलयुग के अवगुणों के अंदर हमें देखना है। चॉइस हमारे पास है। तो हम अपना डेली जो रूटीन है हमारा रोज का, उस डेली रूटीन में हम बहुत सारी समस्या इनकाउंटर करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम देखेंगे, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उसके अंदर भी बहुत समस्याएं देखेंगे, अपने अंदर भी बहुत समस्याएं देखेंगे। लेकिन जब तक हम भगवान का नाम आश्रय पकड़ के रखे हैं, तब तक हम लोग इन सारी समस्याओं के सागर से बाहर निकल के, जस्ट बाहर निकलना ही क्या, इस भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हमें किसी भी चीज का सार देखना चाहिए, प्रभुपाद उसको यहाँ पे कर रहे हैं कि भगवत नाम का निरपराध रूप से कीर्तन करने वाला भक्त साक्षात भगवान के समान शुभ होता है, और संसार भर में भगवत भक्तों के विचरण करने से संसार के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। इसीलिए ट्रैवल करते हैं ना सन्यासी। ट्रैवल करना बड़ा कष्टदायी होता है। आप लोग एक दिन कभी यात्रा पे जाते हैं, या कहीं इधर उधर जाते हैं तो हाय हाय हो जाता है, थक गया, अभी अगले 3 दिन रेस्ट। एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है हमारा, मतलब आपका जो घर का सेटअप चेंज हो जाएगा। अभी नए जगह में नया सेटअप रहता है। या विचार कीजिए, जो ट्रैवलिंग करते हैं उनका रोज नया सेटअप रहता है। अभी आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे सामने एक विंडो है, मुझे पता है ये विंडो है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ फैन लगा हुआ है, कंफर्ट रहता है। यहाँ हाथ लगाओ चालू होता है, खिड़की बंद करो तो बंद होती है, जो चाहिए जो अपनी जगह पे रहता है। नई नई जगह पे जाओ तो फैन किधर है, यहाँ पे है। वॉशरूम यहाँ से थोड़ा नीचे जाओ, नीचे वाले फ्लोर में। इट गिव्स डिस्कम्फर्ट। लेकिन फिर भी ट्रैवल करते हैं लोग, राइट। जो सन्यासी जो ट्रैवल करते हैं, और जितने भी ट्रैवलिंग प्रीचर हैं, जैसे चैतन्य चरण कितने ट्रैवल करते हैं, सृष्टि मित्रों को पता है। कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते हैं, कंटिन्यूअस। मतलब यहाँ आते हैं चौपाड़ी में, कभी 1 आध हफ्ता रहते होंगे, फिर तुरंत इस सिटी में जाओ, उस कंट्री में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, माय गॉड। और उनको तो चलने का भी प्रॉब्लम है, फिर भी चलते रहते हैं। इतना तो अच्छा चलने वाला आदमी भी नहीं चल पाता है, वो इतना चलते रहते हैं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि भगवत भक्तों के विचरण करने से संसार के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। और ऑफकोर्स आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम लोग भी विचरण कर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं, और एक दूसरे के संपर्क में आकर भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं, जपा कर रहे हैं सुबह। केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार प्रसार द्वारा ही हम कलयुग के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं, राइट। दूसरा और कोई तरीका नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा है। तो इस श्लोक में पृथ्वी सौभाग्य बता रही है लक्ष्मी का, या फिर उन देवताओं का। तो ऐसे देवताओं के और लक्ष्मी के आराध्य भगवान, उसके साथ कंटिन्यूस थे, और उनके जाने के बाद कैसा उन्हें महसूस होगा। विचार कीजिएगा, जो गोपियां या फिर वृंदावन में भगवान का एक क्षण दर्शन अगर बंद हो जाता था तो डिस्टर्ब हो जाती थी कि ब्रह्मा जी ने क्या बनाया है ये। वो ठीक से बनाने नहीं आता है। आंख भी, इसमें एक पंखुड़ी क्यों लगा दी आंख में? आंख जगन्नाथ जी जैसे खुली होनी चाहिए थी। जगन्नाथ जी को पलक नहीं है ना। पलक अंदर चली गई है, देखते रहते हैं बड़े बड़े आंखों से भक्तों को अपने। तो ऐसा क्यों नहीं बनाया? तो जिनको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है वही इसका अनुभव कर सकते हैं कि उनसे विरह होने के बाद क्या अनुभूति होगी, राइट। हम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में जितना हमने उनके साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। तो आजकल हम लोग जप करते हैं तो कैसे करते हैं कि अरे जप नहीं करूंगा तो हो सकता है माया में गिर जाऊं मैं। मतलब ये अच्छा है, बट एक स्टेज और आएगा, एक दिन हम सोचेंगे अरे मैं जप नहीं कर रहा हूँ तो
मैं मिस कर रहा हूँ भगवान को, दैट्स अनदर स्टेज। तो वो स्टेज जब आएगा तो हम पता चलेगा विरह क्या होता है भगवान से, जो विरह यहाँ पे पृथ्वी या गाय के रूप में यहाँ पे अनुभव कर रही है। एंड देन 34 पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी, 34 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। योगमातिभरम् आसुरवंशराज्ञाम् अक्षोहिणीशतम् अनुदत्तात्मतन्त्र त्वां दुस्तमूलपदमात्मनि पौरुषेण संपादयन् यदुषुरम्यं बिभ्रदंगम। हे धर्ममूर्ते, नास्तिक राजांच्या सैनिकी दळभाराचा मला प्रचंड भार झाला होता, परंतु भगवंतांच्या कृपेने माझी त्यातून सुटका झाली। त्याचप्रमाणे उभी राहण्याची शक्तीशील झाल्यामुळे तुम्ही कष्टमय स्थितीत होता आणि त्यातून तुमची सुटका करण्याकरिता भगवान आपल्या अंतरंग शक्तीने यदुकुळात अवतरित झाले। हरे कृष्णा। यस, तो भगवान के अवतरण का उन्होंने यहाँ पे उदाहरण दिया है। प्रभुपाद कहते हैं कि असुरगण दूसरों के सुख, वो दोनों आए नहीं, वो क्या कहाँ चले गए वो लोग, क्या नाम है उनका, जो नए ज्वाइन हुए थे, नित्य सुंदरी माता जी और उनके प्रभु जी, जरा चेक कर लीजिएगा बात। कल भी नहीं थे प्रभु। हाँ ठीक है। असुरगण दूसरों के सुख को लूटकर भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं, राइट। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए असुरगण विशेषतः नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं। और ऐसे लोगों से जो कि पृथ्वी भर गई थी और बर्डन हो गया था उस पृथ्वी का, ऐसे लोगों को मुक्त कराने के लिए या फिर उनको मुक्त कराने के लिए और पृथ्वी को भी मुक्त कराने के लिए, इधर वे उनको भी मुक्ति मिली जब भगवान ने मुक्त कर दिया उनको। तो भगवान अवतरित हुए और उन्होंने इस जगत से पृथ्वी के भार को हल्का कर दिया। अभी देखिए आपको किसी ने रिलीव किया होगा आपका बर्डन, और वो व्यक्ति चला जाए, उसके बाद बर्डन वापस अगर बढ़ना चालू करे, अभी आगे यहाँ पर देख ही रहे हैं इस प्रसंग में कि भगवान के अंतर्धान होते क्या होने लगा, कली का पुनः दुष्प्रभाव, पुनः मतलब जो असुरिक तो पहले भी कली था, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन भगवान के प्रेजेंस में कली अपने आप को ज्यादा प्रभाव नहीं दे पा रहा था। लेकिन जैसे भगवान गायब हो गए वैसे कली क्या करने लगा, अपना प्रभाव ज्यादा दिखाने लगा। तो कली यहाँ पे पृथ्वी बोल रही है कि भगवान जब थे तो उन्होंने इस तरह से मेरा उद्धार किया था। तो इन वन सेंस पृथ्वी कैसी, भूमि कैसी, इसलिए कॉन्सॉर्ट ऑफ की है ना कृष्णा, उनको भूमि देवी माना जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा दक्षिण भारत के मंदिरों में भूदेवी और श्रीदेवी दोनों साइड बाय साइड रहते हैं, एक तरह से पत्नी माना जाता है उनको। तो उनको इंटेंस सेपरेशन हो रहा है, और सेपरेशन को यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है कि याद कर रही है, प्रश्न कुछ पूछा गया था, उत्तर कुछ कुछ दे रही है। आपके दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, मेरे कष्ट का कारण क्या है कि अभी मेरी रक्षा करने के लिए भगवान नहीं है, लेकिन बता रहे कि भगवान ने कैसे रक्षा किया था मेरा, भगवान कैसे मुझसे प्रेम करते थे, भगवान की क्या क्या गुण थे, राइट। और इन सब को बोलते वक्त अब उनके बारे में भी बोल रही है जिनसे भगवान का स्नेह था। 35वें श्लोक में अभी बोलेगी कि न केवल मुझसे, लेकिन वो वर्णन कर रही उन भक्तों का जिनके साथ भगवान ने प्रेम का आदान प्रदान किया। 35 में पढ़िए, बरसाना किशोर माता जी पढ़िए 35 नंबर। हरे कृष्णा। दंडवत कावासहेत विरहम पुरुष उत्तमस्य प्रेम अवलोक रुचिरस्मित त्वल्गुजल्पे स्थैर्यं समानम अहरत मधुमानिनीनां रोमा उत्सव मम यत अंग्री विटकिंकताया। भगवंतांच्या विरहाची वेदना सहन करणे कोणाला कसे शक्य होईल। आपले प्रेमळ स्मित, सुखद नेत्र कटाक्ष आणि हृदयंगम मधुर भाषण यांच्या योगाने ते सत्यभामी सारख्या प्रेयसींचे गांभीर्य आणि प्रणयकोप जिंकत असत। जेव्हा ते माझ्या पृष्ठावरून भ्रमण करीत तेव्हा मी त्यांच्या चरणकमळांच्या परागधुळीमध्ये बुडून जात असे आणि त्या आनंदात गवताच्या रूपाने माझ्या अंगावर रोमांच उभे राहत असे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो दो पैरेलल लाइन में कंपेयर कर रही है पृथ्वी। एक तो कह रही है कि ऐसा कौन है ना जो उन भगवान के विरह को सहन कर सकता है, और इसके लिए उसका उदाहरण दिया है द्वारका की रानियों का। और यहाँ पे जो एक शब्द है विशेष करके
मधुमानिनी नाम प्रभुपाद वर्ड टू वर्ड में लिखते हैं, कहाँ गया, सॉरी भैया, सत्यभामा जैसी स्त्रियों का, मधु प्रियतमा सत्यभामा जैसा। अब इनका उदाहरण देकर ये कहने का प्रयास किया है, आपने अगर गोपाल चंपू कभी पढ़े होंगे या फिर कभी सुने होंगे कथाओं में, कि दो प्रकार के गोपियों के प्रकार होते हैं, राइट विंग लेफ्ट विंग, यू नो। वो हम ज्यादा अभी चर्चा नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा प्रसंग आया इसलिए बता रहा हूँ। तो गोपी भाव क्लब आने में बहुत टाइम है अभी हमको, प्रथम स्कंद है हमारा अभी, 9 स्कंद होने के बाद आता है वो। लेकिन ये यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि एक ग्रुप होता है चंद्रावली का, एक होता है राधा रानी का। चंद्रावली जो रहती है वो एकदम सबमिसिव, जो भगवान बोलेंगे वो एकदम इजीली मान लेंगे, और राधा रानी डिमांडिंग रहती है। मतलब इसका उदाहरण समझाने के लिए उज्जवल नीलमणि में और एक उदाहरण दिया जाता है, बहुत एसोटेरिक एग्जांपल है। ऐसा कहते हैं कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ हीरोइन ऐसी रहती है किसी ड्रामा में या फिर फिल्म में, कि उसके पीछे हीरो भागता है उसको मनाने के लिए, उसको पटाने के लिए, उसको समझाने के लिए कि तू मान जा, कभी कभी रूठ जाते तो उनको मनाने के लिए हीरो को भागना पड़ता है पीछे। तो ऐसे ही राधा रानी, हम लोग राधा रानी ग्रुप से हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि हम लोग राधा रानी वाले हैं, राधा रानी जो करेगी हम वही करेंगे। हम लोग कृष्ण के भक्त नहीं, हम राधा रानी के भक्त हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते थे कि वी आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा। दैट्स व्हाट गौड़ीय मीन्स ना, गौड़ीय मीन्स राधा रानी के भक्त, और कृष्णेय मीन्स कृष्ण के भक्त। तो हम लोग एक्चुअली राधा रानी के भक्त हैं। अगर राधा रानी बोलेगी कृष्ण को आज प्रसाद मत खिलाओ, भोग मत दे दो, तो हम नहीं देंगे। राधा रानी बोली कि हाँ ठीक है अभी दे दो, तो हम देंगे। सो दिस इज एक भाव है राधा रानी के ग्रुप का, कि हीरो को मनाने के लिए भागना पड़ता है हीरोइन के पीछे। और दूसरा भाव होता है चंद्रावली का, जो हीरोइन हीरो के पीछे भागती है कि अरे तू मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे साथ ही रहना, मतलब हीरोइन हीरो को सरेंडर मतलब समझाती है। तो ये दो अलग अलग भाव हैं। तो उज्जवल नीलामणि में इसका वर्णन किया गया है। और जयदेव गोस्वामी अपने दर्शन में, मतलब मान मंदिर का उन्होंने जो दर्शन किया था, तो उस दर्शन में उनको दर्शन हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में अपना सर रखकर उनसे माफी मांग रहे हैं। उनका मतलब इस लीला के इसमें देख रहे थे कि मतलब राधा रानी कितनी महान है। मतलब भगवान तो महान है, लेकिन राधा रानी भगवान राधा रानी के सामने झुक जाते हैं, उसके प्रेम के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो अभी उसी राधा रानी का काउंटर पार्ट है, या फिर उसका एक्सपेंशन है सत्यभामा द्वारका में, और चंद्रावली का एक्सपेंशन है रुक्मिणी देवी। तो आपने देखा होगा द्वारका में रुक्मिणी कैसी रहती है। रुक्मिणी एकदम, भगवान एक बार बोल देते हैं कि अरे मुझसे क्यों शादी किया आपने, इतने अच्छे लोग थे, मैं तो एक सिंपल गाय चरने वाला आदमी हूँ, और कितने मेरा प्रॉपर्टी देखो क्या है, मैं तो शत्रु के डर से भागकर मथुरा से ये पानी के बीच में आके रह रहा हूँ। इतना सुनते ही सत्यभामा को, रुक्मिणी देवी को चक्कर आ जाता है, गिर जाती है वो। क्यों? क्योंकि डर है हमेशा, अरे कहीं कृष्ण चले ना जाए, कृष्ण चले ना जाए। ये चंद्रावली का भाव है ना वो। और सत्यभामा कैसी है, जो भगवान युद्ध के लिए निकलते हैं गरुड़ के ऊपर, वो कर्ण कुंडल लेने के लिए, भौमासुर का जब अटैक होता है तब, तो भगवान सत्यभामा बोलते कि मैं भी आऊंगी साथ में। सत्यभामा को साथ में लेके जाते हैं। सत्यभामा बोलते कि मुझे पारिजात का वृक्ष चाहिए, तो भगवान पारिजात का वृक्ष उखाड़ के लेके आते हैं, स्वर्ग से। तो ये अपना अपना भाव है दो ग्रुप का। तो यहाँ पे इस श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब सत्यभामा जैसी जो मतलब भगवान की प्रेयसी है, तो लिखते हैं वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध को भी जीतने वाले थे। जिसको जीत नहीं सकते थे उसको भी जीत लिए।
मतलब जनरली मूड क्या है राधा रानी का या फिर चंद्रावली सत्यभामा का कि मैं कृष्ण को कभी मतलब कृष्ण को झुकना पड़ेगा, मैं नहीं झुकेगी, ठीक है। तो लेकिन वो सत्यभामा भी भगवान के अधीन हो गई। मतलब विचार कीजिए कि प्रेम कितना भगवान दिए होंगे। मतलब अगर लीला देखेंगे आप तो वो तो प्रेम है ही उनका, लेकिन जो व्यक्ति कभी झुकने वाला नहीं वो भी झुक जाए आपके सामने, मतलब आपने कितना प्रेम दिया है उसको, कितना अफेक्शन दिया है कि यहाँ पे पृथ्वी कह रही है कि ऐसी प्रियतमा को भी भगवान ने जीत लिया। तो विचार कीजिए जब वो मेरी सतह पे चल रहे थे, पृथ्वी कहती है, तो मैं उनके चरण कमलों की धूल से धंस जाती थी और फिर घास में आच्छादित हो जाती थी। हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा आता था। तो ऐसे भगवान से विरह किसको नहीं होगा, हाँ? राइट। तो ऑफ कोर्स ये चाहे सत्यभामा हो या चाहे चंद्रावली हो, सॉरी रुक्मिणी हो या फिर राधा रानी चंद्रावली हो, ये सब तो भगवान को ऑलरेडी सरेंडर्ड है ही, भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान क्या है, बिकॉज ही इज द रसराज, अलग अलग फ्लेवर के एंजॉयर है। तो ये सब लीलाएं की जाती ताकि भगवान अलग अलग फ्लेवर ले सके। अभी कभी हीरोइन के पीछे ही भागना पड़े तो वो अलग अलग फ्लेवर होता है हीरो को, है ना, एक कि मैंने जीत लिया फिर हीरोइन को, तो एक अच्छा थोड़ा ये लगता है ना, विक्ट्री, विजय। और कभी कभी लेकिन हमेशा वो रहेगा तो रस नहीं है ना उस, मतलब रस थोड़ा सा वही रोज रोज का। अब सेम अगर सब्जी खाएंगे आप अरे सब्जी चेंज करो यार, आज थोड़ा आज भिंडी की सब्जी थी, कल कद्दू की खिला दो, मतलब कभी कभी, रोज नहीं है ना। 60% को इस्कॉन में बहुत प्रसाद लेते हैं, तो उनको पता है कद्दू और लौकी ये मंदिर में रहती ही है हमेशा सब्जी के क्रेट में लेकिन आप जो घर में रहते हैं वो इतना नहीं खाते होंगे कद्दू, कभी कभी खाते हो, तो आपको थोड़ा चेंज, तो उसी प्रकार भगवान पे क्या रसराज है, तो अलग अलग रसों का आस्वादन करते हैं वो। तो अभी कभी किसी को मनाना या फिर कोई आके अपने सामने से झुक जाए तो अच्छा लगता है, चेंज होता है ना फ्लेवर। सो दैट्स स्पिरिचुअल, बट सब सरेंडर्ड है भगवान को, एक तरह से देखा जाए तो, चाहे वो राधा रानी हो या फिर चंद्रावली हो या सत्यभामा हो, रुक्मिणी हो। तो भूमि को ऐसे भगवान जो प्रेम दे रहे थे इन रानियों को, और जो इजीली उनके अधीन नहीं हो सकती थी, वो उनको अधीन कर लिया था। तो विचार कीजिए कि उनके विरह से कितना विरह हुआ होगा। और एक्चुअली चक्रवर्ती बात कहते हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर की, कभी कभी भगवान द्वारका से हस्तिनापुर चले जाते थे, तो जब भगवान हस्तिनापुर जाते थे तो उनको रानियों को विछोह होता था भगवान से। लेकिन पृथ्वी ऐसी है, वो कहती है कि मुझे कभी विरह नहीं हुआ, क्योंकि चाहे हस्तिनापुर जाए या चाहे द्वारका में रहे या कभी वृंदावन भी चले जाए, वो तो मेरे सतह पर ही चलेंगे ना। तो मेरा और उनका स्पर्श कभी दूर नहीं हुआ, मैं हमेशा भगवान के संपर्क में थी। राइट। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान तथा भगवान की हजारों रानियों के मध्य घर से जाने पर वियोग की अनेक संभावनाएं थी, लेकिन जहां तक पृथ्वी का संबंध है, भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर ही पड़ना ही था। अतः ये वो वियोग की कोई संभावना न थी, किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए तो पृथ्वी की वियोग भावना अत्यंत तीव्र हो गई। जितना ज्यादा एसोसिएशन उतना सेपरेशन में बहुत आपको दुख होगा इसलिए हमारे आचार्य कई बार कहते हैं एक्चुअली कि वपु और वाणी दो चीजें होती हैं, फिजिकल एसोसिएशन एंड एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ साउंड वाइब्रेशन। तो हम लोग भी आजकल क्या है कि आजकल नहीं, मतलब प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि वाणी इज मोर इम्पोर्टेंट देन वपु, है ना। कि नहीं तो क्या होता है कि प्रभुपाद के टाइम में प्रभुपाद से जितने भी शिष्य जुड़े हुए थे, बहुत सारे जो उनके करीब रहते थे, प्रभुपाद के जाने के बाद उसमें से कुछ लोग मोमेंट ही छोड़ दिए। जिसने ज्यादा एम्फेसिस लिया था वपु के ऊपर, तो वपु तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, जब हमारे पास वपु है फिजिकल सेवा कर सकते हैं गुरु महाराज का, लेकिन उनकी वाणी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वाणी इज मोर इम्पोर्टेंट देन वपु, क्योंकि कल वाणी रहने वाली है हमारे पास, फिजिकल एसोसिएशन नहीं रहेगा किसी का भी हमारे साथ। राइट। तो पृथ्वी एक तरह से ये इंडिकेट कर रही है यहाँ पे एक चीज, और वही चीज इस भागवत का कंक्लूजन में आएगा। जैसे प्रभुपाद ने भी लिखा है पहले कि भगवान गए तो गए थोड़ी है, भगवान ने अवतार लिया है,
नाम के रूप में भगवान ने अवतार लिया है, भागवत के रूप में, अर्चु विग्रह के रूप में, और स्पेशली नाम के रूप में और भागवत के रूप में। तो हमें उनका सानिध्य लेकर भगवान का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार फिर 36 वर्ष में कंक्लूड करते हैं इसको। पढ़िए काशीनाथ प्रभु, पढ़िए आप 36 नंबर का श्लोक। देना 36 नंबर। त्योरेम कथयतो पृथ्वी धर्मयोत्सका परीक्षाणां राजश्री पाराप्त प्राची संस्कृतम। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राज श्री परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। हरे कृष्णा परिचित। यस, तो इस प्रकार इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार जब इन लोगों का संवाद चल रहा था तो परीक्षित महाराज सरस्वती के तट पर पहुंच गए। फिर इसके बाद जब ये अध्याय पूरा होता है, देन परीक्षित महाराज जब इनके आमने सामने आते हैं तो 17वें अध्याय के प्रारंभ में, अभी अध्याय नंबर 17, कली को दंड तथा पुरस्कार। परीक्षित महाराज कलयुग से मिलेंगे और कलयुग को दंड भी देंगे, और आप बोलेंगे यार ये पुरस्कार कैसा है किसी क्रिमिनल को अवार्ड थोड़ी दिया जाता है ना, क्रिमिनल को दंड दिया जाता है। लेकिन क्या पुरस्कार है और क्या दंड है, अभी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, समझेंगे। श्लोक नंबर 1, अध्याय नंबर 17 पढ़िए। विमल मत पढ़िए श्लोक नंबर 1। सुवाचा तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दंडहस्तं च विचलम् ददर्शे निर्प्लाशनम्। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। हरे कृष्णा प्रभु। तो परीक्षित महाराज ने ये चित्र देखा कि एक व्यक्ति जिसने, अभी ये पुनः पुनः आएगा आपको ये, है ना, और इसका एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है कि नीच जाति का शूद्र लेकिन जिसने राजा का जैसा वेश बनाया हुआ है। राइट, ऐसा बोलने के लिए बोल सकते हैं डायरेक्ट कली है करके, राइट, लेकिन बार बार ये बोलते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति शूद्र जिसने राजा का कपड़ा पहना हुआ है और वो गाय को और बैल को मार रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कलयुग का मुख्य लक्षण है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे, और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्देश पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रामाणिक वैश्यों द्वारा अरक्षित रहेंगी। राइट, प्रभुपाद लिखते हैं कलयुग में पतित वैश्य गायों को कसाई घरों में पहुंचाने में लगे रहते हैं। मतलब वेस्टर्न कल्चर में तो आजकल उसको बोलते हैं कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग मतलब जैसे आप अनाज की खेती करते हैं वैसे गायों की खेती करते हैं। जैसे मुर्गियों का पालन होता है उसे मुर्गी की खेती कहा जाता है। मतलब आप खेती कर रहे हैं किसके लिए, मतलब उसमें से केवल खाने के लायक चीजें उत्पन्न करने के लिए, है ना। तो ये कैटल रियरिंग मतलब जब तक, इसीलिए देखिए शास्त्र में हमारे जो गाय का संगोपन किया जाता है, आजकल तो आधुनिक लोगों ने उसे पशुपालन करके कहा गया है। दर्शना किशोरी माता जी पता रहेगा, पशुपालन करके कहते हैं भूगोल में या फिर जो हमारे आज के आधुनिक किताबों में, विज्ञान में। लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट पशुपालन और कैटल रियरिंग बट इट इज गौ रक्षा, है ना। गौ रक्षा करके शब्द इस्तेमाल, इसलिए गीता में भी कहा गया है ना, कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। गौ रक्षा इसीलिए क्योंकि जब तक गाय आपको दूध देती है तब तक आप उसको मेंटेन करेंगे नहीं। जब गाय दूध देना भी बंद करेगी उसके बाद भी आपको उसको मेंटेन करेंगे, इसलिए उसे गौ माता कहा जाता है। ऐसा नहीं ना कि घर में अगर माता अगर बूढ़ी हो गई तो हम उसे बोलते हैं अभी चले जाओ यहाँ से, नहीं ना, बिकॉज वो माँ है तो माँ की रक्षा हमेशा की जाती है। उसी प्रकार गाय माता है तो जब वो दूध देना भी बंद करे तभी भी उसका पालन किया जाता है क्योंकि वो माँ का उसने दर्जा प्राप्त कर लिया है। राइट,
इसलिए कैटल रीयरिंग की जगह या फिर पशुपालन की जगह पे उसे गोरक्षा का शब्द दिया गया है शास्त्रों में। और कलयुग में इसका एकदम रिवर्स हो रहा है, जैसा कि इस श्लोक में यहाँ पे बोलते हैं सुत गोस्वामी कि लोग अपने आप को समाज का मेंटेनर या फिर प्रोटेक्टर कहेंगे, लेकिन वही लोग क्या करेंगे, जो समाज में प्रॉस्पेरिटी लाने वाले एलिमेंट है उनका रक्षा नहीं करेंगे, उनका हत्या करेंगे। तो जब तक दूध मिलेगा, उसके बाद में लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो इसका बाकी जो शरीर में हड्डियां हैं, चमड़ा है, वो सब काम में लाया जाएगा, बट नॉट लाइक दैट। एंड देन सेकंड नंबर में अभी देखिए क्या बोल रहे हैं। पांडव की माता आप पढ़ेंगे 2 नंबर का श्लोक 17.2। हरे कृष्ण। बैल इतना धनशाली जैसे श्वेत कमल पुष्प हो, वह उस शूद्र से अत्यधिक क्रोधित था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। हरे कृष्ण। जब कभी एकदम एक्सट्रीम डर होता है ना, आपने कभी देखा होगा, अपने जीवन में अनुभव किया होगा, एक्सट्रीम डर में जो वॉलेंटरी एक्शन है वो इनवॉलेंटरी बन जाता है ना। अभी ये पेशाब कंट्रोल करना ये वॉलेंटरी एक्शन है, राइट, बट इन एक्सट्रीम फियर एंड स्ट्रेस, जैसे अगर आपको किसी ने बहुत डांट दिया तो अपने आप आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। आंखों से आंसू निकलना नहीं निकलना हमारे कंट्रोल में होता है, राइट, लेकिन अगर किसी ने आपको डांट दिया या फिर कुछ बोल दिया ज्यादा तो अपने आप आंसू बहना चालू होते हैं। एक्सट्रीम स्ट्रेस या फिर इमोशंस में वॉलेंटरी जो है, जो जिन चीजों पर हमारा कंट्रोल रहता है वो भी अनकंट्रोल हो जाता है। तो वो स्थिति यहाँ पे बताई गई है ना वृषभ की, कि उनके पेशाब निकल रहा था और एक पैर पर देखिए। और कलयुग का यहाँ पे स्पेशल एक चीज बताया गया, और मतलब कलयुग कितना क्रूर है, कितना क्रूर है कि वृषभ एक पैर पे खड़ा था फिर भी उसको ये पीट रहे थे। अभी कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जब धर्म जो है बैल, वो एक्चुअली धर्म है, तो धर्म को डर क्यों है? धर्मराज है ना, वो उसको प्रोटेक्ट मतलब उसको काउंटर कर सकते थे, वो उसका प्रतिरोध कर सकते थे। लेकिन ये सिंबॉलिकली ऐसे बताया जा रहा है इनका एग्जाम्पल लेकर कि एक्चुअली जो रिलीजियस रहते हैं ना, जो स्पिरिचुअल रहते हैं, रिलीजियस रहते हैं, उनको हमेशा डर रहता है कि मैं कहीं इरिलीजियस ना बन जाऊं, उसे कहते हैं हेल्दी फियर ऑफ माया। माया का हमें हमेशा डर होना चाहिए कि कहीं मैं माया के अधीन ना हो जाऊं, अधार्मिक ना बन जाऊं। नहीं तो धर्म जो है वो तो एक बेस्ट ऑफ द डेमीगॉड्स है, देवता है, उनको डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन वो डर रहे हैं और ऐसा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि मैं डर रहा हूं। क्यों डर रहा हूं? क्योंकि एक हेल्दी फियर होना जरूरी है माया का। इसलिए आप देखेंगे भागवत के प्रथम स्कंद में हमने देखा था सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ में कितना साल रहे? 16 साल। क्यों? क्योंकि बाहर नहीं निकल रहे थे, बोले डर है मुझे माया का। आप विचार कीजिए, सुखदेव गोस्वामी मुक्तात्मा है, वो अगर माया से ऐसा डरते हैं तो हमें कितना डरना चाहिए। हम लोग बिंदास रहते हैं। विचार कीजिए, इंटरनेट इतना बड़ा महाजाल है, इतना टाइम खा लेता है, डिस्ट्रैक्शन तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन टाइम कितना कंज्यूम करता है। हम लोग बिंदास रहते हैं ऑनलाइन। मैंने देखा कुछ कुछ लोग दिन भर ऑनलाइन रहते हैं। मतलब मेरा तो व्हाट्सएप डेस्कटॉप पे चलता रहता है, मैं देखता रहता हूँ यहाँ उस काम करते करते। तो जब भी देखो ऑनलाइन, फेसबुक में ऑनलाइन, इंस्टाग्राम में ऑनलाइन। बिल्कुल डर नहीं। जबकि सुखदेव गोस्वामी इतने मुक्तात्मा होते हुए भी इतना उन्हें डर था, है ना। जब भगवान उनको बोलते हैं कि अरे भाई निकलो बाहर, कोई डरने की बात नहीं, मैं रक्षा करूंगा, तब गारंटी मिलती तो बाहर निकलते हैं गर्भ से मां के। और प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह पे कि लिबरेटेड सोल इज ऑलवेज अलर्ट नॉट टू गेट बाउंड बाय माया। जो मुक्त आत्मा है वो हमेशा सावधान रहते हैं कि माया उन्हें पकड़ न ले, इसीलिए वो मुक्तात्मा होते हैं। मुक्तात्मा होने का ये लक्षण है। मुक्तात्मा मतलब ये नहीं कि मैं मुक्त हूं, अभी मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं। जो सावधान रहता है वही मुक्तात्मा होता है। इसी कारण से मुक्तात्मा होता है, अदरवाइज वो मुक्तात्मा बन ही नहीं सकता।
इसीलिए यहाँ पे ये जो धर्म है वो डर रहे हैं। आपको लगेगा कि धर्म क्यों डर रहे हैं भाई, धर्म को नहीं डरना चाहिए, लेकिन धर्म डर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हेल्दी फियर ऑफ माया, है ना। और दूसरे साइड में आप देखेंगे कली इतना भयानक है कि कली किसी को नहीं डिस्क्रिमिनेट करता है, किसी की कोई अवस्था को देखता नहीं है वो। उसका काम है केवल आपके ऊपर अटैक करना। आप कैसे हैं क्या है कुछ नहीं देखा जाएगा। अब वृषभ एक पैर पे खड़ा है फिर भी उसको अटैक कर रहे हैं। जनरली अगर हम देखेंगे कभी रास्ते में आप चल रहे होंगे, आपने किसी को देखा कि कोई है ना अंधा आदमी चल रहा है स्टिक लेकर, तो आप क्या करेंगे, उसको आपके दिल में कंपैशन आएगा, एक हृदय है ना आपका वितरित हो जाएगा, नहीं उसको थोड़ा रास्ता दिखाना चाहिए, पकड़ के आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन और कोई व्यक्ति आए उधर से और उसको धक्का देके नीचे गिरा दे, उसका है ना स्टिक यहाँ वहां गिरा दे, ऐसा लगेगा आपको। तो ये ऐसा सेम सिचुएशन यहाँ पे कली क्रिएट कर रहा है ना। या फिर कोई ऐसा लूले लंगड़े लोग चलते हैं, ऐसे लोगों को देख के हमारे हृदय में एक करुणा आती है कि नहीं उनको हेल्प करना चाहिए, किसी को भी हेल्पलेस देखकर, मतलब कि ह्यूमैनिटी रहती है, बेसिक ह्यूमन सेंस, है ना, बीइंग ह्यूमन कहते हैं लोग, तो वो हमारा बाहर निकलता है। लेकिन कली ऐसा है व्यक्तिमत्व कि वो कुछ भी नहीं देख रहा है कि बेचारा वृषभ एक पैर पे है ना समहाउ स्ट्रगल कर रहा है एक पैर पे खड़ा होने के लिए, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा है बेचारा, फिर भी उसको पकड़ के मार रहा है। मतलब विचार कीजिए कलयुग कितना भयंकर है। हम लोगों ने कलयुग के जितने भी देखे हैं आज, अभी तक आपने जितना भी अनुभव किया होगा उससे आपको पता चला कि कली मतलब रुथलेस, नो मर्सी। यहाँ पे कृपा की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप कली और माया के अधीन हो जाए तो जितना पीटना और पीटते रहेगी। माया तभी छोड़ेगी हमको, कली तभी छोड़ेगा जब हम बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब कली बोलेगा भाई मेरे सारे दोषों को छोड़कर कम से कम एक अच्छा गुण तो पकड़ने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो आज तक मतलब मेरे एकदम अंडर रह के, अधीन रहकर सब कुछ मेरे, मतलब तब तक हमें छुटकारा नहीं है माया से। प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष तथा श्वेत है, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण क्षत्रिय पूर्वजों के संतान हो, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैज्ञानिक की संस्कृति के अभाव से ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे। राइट। एंड देन प्रभुपाद दूसरी चीज को आगे एलिब्रेट करते हैं, राज्य सत्ता को धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा। यानी एक तरह से नास्तिक। सेक्युलर मतलब क्या है? सेक्युलर मतलब हम किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते, हम सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं, मतलब आप किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते, है ना। अगर आप बोलेंगे कि मेरा सबके ऊपर विश्वास है, इस ऑफिस के अंदर 50 लोग हैं, मैं सबको ट्रस्ट करता हूँ, मतलब आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सबके ऊपर कैसे विश्वास रखेंगे? विश्वास करने लगे आपके एक दो ही गिने चुने लोग रहेंगे, सबके ऊपर विश्वास करें मतलब आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे और वे साधु शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत करता है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं। राइट। धार्मिक नियमों की आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशय पूर्ण रहेगा, मानो वह किसी समय लड़खड़ाकर गिरने वाला है। कलयुग ऐसा ही है ना, थोड़ा हमने अगर सावधान नहीं रहे तो हमारा धार्मिक और भक्तिमय जीवन कब क्रैश हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। इट्स सो डेलिकेट, इतना नाजुक है वो। और वही अवस्था यहाँ पे ये वृषभ दिखा रहे हैं। तीसरे श्लोक में बोलते हैं, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 3rd नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। गाम च धर्म दुधाम विनाम वृषम शूद्र पदाहताम विवत्सामाश्रुवदनाम क्षमाम यव समच्छति। यद्यपि गाय उपभोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया दुहा जा सकता है, किंतु अब वह दिन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। हरे कृष्ण प्रभु। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि एक्चुअली यू नो मतलब किसी को पनिश करना या फिर मारना एक चीज होता है, लेकिन किसी को लात से मारना
कभी आप किसी को पनिश करते तो भी आप समझो किसी आपने किसी स्टिक से मारा या कुछ ऐसे किसी चीज से मार रहे हो, एक चीज होती है, लेकिन आपने समझो किसी को ऐसा लात से मार दिया, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल अब्यूज बट एक बड़ा भयंकर डिसरिस्पेक्ट भी है मतलब एक तरह से इट्स सच ए इमोशनल टॉर्चर। फिजिकल तो है ही है, मतलब कली का जो मैग्नीट्यूड है क्रूरल्टी का, वो किस मतलब कि उसकी क्या सीमा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सब हम लोग अनुभव करते हैं अपने डेली लाइफ में। इसलिए कलयुग इतना मतलब रूथलेस है कि जब तक हम लोग एक्चुअली उसको समझेंगे नहीं, रियलिटी को लाइफ के, और भगवान को शरण नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग उससे पार नहीं हो सकते। और यहाँ पे अनुवाद में कहते हैं उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह इतनी कमजोर थी कि उसको मतलब इट्स लाइक अगर हम किसी को एकदम बहुत टॉर्चर करना चाहते हैं, मतलब करेंगे नहीं हम कभी ऐसा, बट ऐसा आपने देखा होगा कि उसको भूखा पैसा रखेंगे कई दिन तक। आप भूखा पैसा रखना अपने आप में एक बड़ा भयंकर पनिशमेंट है। फिर उसके ऊपर उसको वापस जाके उसको मारना, मतलब कितना दर्द और कितना मतलब इमोशनली कितना आदमी वीक हो जाता है, विचार कीजिए। जब वहां खेत की थोड़ी सी घास के लिए ललायत थी। और प्रभुपाद इसका हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कली का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। गाय दुखने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म प्राप्त करना। तो किस लिए, तो प्रभुपाद उसका एलेबोरेशन देते हैं यहाँ पे, है ना, कि जैसे हम लोग यज्ञ करते, उस समय के लिए यज्ञ करते थे, है ना, पुराने युग में, पिछले युग में हम लोग जो यज्ञ करने के लिए घी लगता था, राइट। और ये स्पेसिफिकली घी दिया था क्योंकि उसके बहुत सारे कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, है ना। ये गाय से सिर्फ मतलब केवल घी नहीं, लेकिन दूध और बाकी बहुत सारी चीजें, या फिर उसके बाद जो निकलने वाला वृषभ है उससे खेती की सारी चीजें हमारी जरूरत की पूरी हो सकती थी। प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, श्री सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ तब जाते थे जब वह गाय दूधा होता था और अपने निर्वाह भर के लिए उसे थोड़ा सा दूध लेते थे। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। आजकल लोग घर में जाते पानी पियेंगे, आप एक गिलास पानी ले, और पानी बिस्लरी के बोतल लेके आते हैं। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। सनातन धर्मी वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने के लिए, धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। तो ऑफकोर्स ये वो टाइम था, और उसी टाइम को अभी वो स्थिति नहीं है, लेकिन इसलिए हमको श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद उसका एलेबोरेशन दे रहा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसी के लिए हमको श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरा यज्ञ दिया है ना, संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि अभी कलयुग में ये सब चीजें संभव नहीं है। बट जहां तक हो सके हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा अर्थक्वेक आया था यहाँ पे कहीं, तो मोरक्को कंट्री में, तो एक अमोघ लीला प्रभु ने एक सुंदर उसका ये बनाया प्रेजेंटेशन, नाम नहीं लिया किसी कंट्री का लेकिन उन्होंने बनाया है कि कैसे जो पशुओं की हत्या होती है या फिर अनेक प्रकार से हम लोग निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं, उसके जो वेव्स रहते हैं, यानी कि देखिए कहीं भी किसी को भी पेन होता है तो उसके ईथर में वाइब्रेशंस घूमते हैं, और वो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं तो आके आपको इफेक्ट करने वाले हैं। तो ऐसा उन्होंने एक बनाया है, आप देख लीजिएगा, बाद में मैं शेयर करता हूँ आपको वीडियो। इसलिए कलयुग में वैसे तो है ही है कि हम लोग प्रकृति के नियमों को नहीं मानते और उसका नियमों को ब्रेक करते, तो उसका हमें आदिदैविक क्लेश तो हमें मिलता ही है, बट उन्होंने अच्छी तरह साइंटिफिकली बताया है कैसे होता है करके। और अंत में प्रभुपाद इस पैराग्राफ में लिखते हैं, कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गाय तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि गाय तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए, लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों का अपनाना चाहिए। एंड देन चौथे श्लोक में फिर इसका और वर्णन देते हैं। 4, 5, 6 और 3 श्लोक कर लेंगे, 2-3 मिनट में पूरे हो जाएंगे, इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। सृष्टि पितृ पढ़िए 4 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
पप्रच्छ रथमारूढः कार्तस्वर परिच्छदं वेग गंभीरे आवाचा समारोपित कार्मुकः। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे अर्थात शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी संगत में। तो परीक्षित महाराज ऐसे राजा थे जो किसी को भी ऐसे पनिशमेंट नहीं करना चाहते थे, वो जानना चाहते थे एग्जैक्टली क्या हुआ है। इसीलिए वो रुक गए और पूछने लगे कि भाई ये मामला क्या है ना। अगर आप देखेंगे पूर्व काल में भी जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे तो आपको पता है युद्ध करने के लिए भी एक पर्टिकुलर जगह का निर्णय किया जाता था कि यहाँ पे युद्ध होंगे। जनरली महाभारत के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये हिस्टोरिकली बताया जाता है कि जब युद्ध होना होता था तो एक राजा दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने के पहले उस राज्य के बाहर आउटस्कर्ट में जाकर वहां उस राज्य की चरने वाली गायों को कैप्चर कर लेते थे, क्योंकि गायों को धन माना जाता था। और अगर दूसरे किसी क्षेत्र के राजा ने उस गाय को कैप्चर कर लिया, मतलब उनको रखवाले करने वाले ग्वाले रहते थे, लेकिन उनको हरा कर गाय को अगर कैप्चर कर लिया तो ये माना जाता था कि वो अभी युद्ध करने के लिए आ रहा है। फिर जिसके गाय को अटैक किया गया वो राजा बाहर जाता था, फिर वो लोग दूसरी जगह जाके युद्ध करते थे। वैदिक नियमों में भी अगर लड़ाई करनी भी है तो कितने नियम थे, कैसे थे। इस तरह से लड़ाई की जाएगी जो नॉर्मल रेगुलर सिविलियंस है उनको हानि ना पहुंचे। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध इसलिए कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, न कि हस्तिनापुर में या फिर इंद्रप्रस्थ में, क्योंकि जो निष्पाप नागरिक हैं उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए, प्राणियों की हत्या नहीं होनी चाहिए। कितना सोचा जाता था। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे सोच रहे हैं कि पहले मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या मामला है, अदरवाइज मैं इस प्रकार पनिश नहीं करूंगा उसको, राइट। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद इलेबोरेट कर रहे हैं उनके इसको। प्रभुपाद कहते हैं कि दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से लैस राजसी प्राधिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा कलयुग के एजेंडे को ललकार सकता है, तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा सा चल रहा है है ना। जो अभी ऐसा कभी लगता है कि आज की जो अवस्था है भारत की, अगर आज से 50 साल पहले होती तो भारत कहाँ होता आज। वैदिक संस्कृति और कृष्ण भावना का कितना प्रचार हो सकता था, राइट। अभी थोड़ा जो फेवरेबल है गवर्नमेंट, थोड़ा है ना सिचुएशन थोड़ा सा, बट अभी ये निर्भर करेगा हम सबके ऊपर, हम कैसा प्रचार करते हैं, क्योंकि टाइम अभी फेवरेबल है। जितना प्रीचिंग मुझे लगता है ये अभी करंट टाइम में हो रहा है, एक्सपेंशन और बहुत सारी चीजें, मतलब उतना हमारा आने वाला जो भविष्य है इस्कॉन का या फिर संकीर्तन मूवमेंट का उतना अच्छा बनते जाएगा। देन 5वें श्लोक में कनाई प्रेम माता जी आप पढ़ेंगे 5वां श्लोक। हरे कृष्ण बोल रही 5वां पढ़ा। हरे कृष्ण। तस्थं मत शरणं लोके बालाथास बालां बलि न देवो असि वेशेन नटवत कर्मणा द्विज। अरे तुम कौन हो? तुम बलि पतित हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरी शरण में है। वेश में तुम देवतुल्य पुरुष बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों में तुम ब्रिज क्षत्रियों के नियमों का तिरस्कार कर रहे हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अगर समझो अगर किसी चोर ने चोरी कर लिया तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर कोई पुलिस चोरी कर ले तो बड़ा न्यूज बन जाता है, अरे बाप रे पुलिस ने चोरी किया। तो एक जो ड्रेस है हम सबको दिया हो, ड्रेस सिग्निफाई करता है पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल को, पर्टिकुलर आपके विचारों को। तो ये भागवतम यहाँ पे इसको मतलब पैरेलली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि राजा अगर चोरी करे तो फिर आश्चर्य है ना, चोर चोरी करे तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। इसलिए ड्रेस एक पर्टिकुलर आपके अधिकार या फिर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेजेंट कर रहा है कि जो यहाँ पे उसका उल्लंघन कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य गुरु आध्यात्मिक दीक्षा के बाद होता है। उस शब्द के ऊपर एलैबोरेट कर रहे हैं क्षत्रिय है ना, नरदेव के ऊपर। नरदेव यानी कि जो किंग अमंग ह्यूमंस, जैसे भूदेवते हैं है ना, ब्राह्मण जो देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, यहाँ पे विस्तार में प्रभुपाद लिखा हुआ है कि किस तरह से फिर धर्म का क्लेश होता है तो फिर ये लोग है ना
समाज को प्रोटेक्ट करने के बजाय ये लोग समाज को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो मराठी में एक कहावत है, कुंपणाने तुम्हाला बरसाना किशोर माता मालूम रहेगा, कुंपणाने शेत खाल्ले तर काय करणार। कुंपण मतलब जो फेंसिंग रहता है, फेंसिंग यानी कि बाउंड्री जो प्रोटेक्शन के लिए रहता है, अगर फेंसिंग ही अगर अंदर का चारा खाना चालू कर दे, मतलब अंदर जो अपने चावल लगाया है, जो भी लगाया है, बड़ा आश्चर्य होगा ना, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया था वही उसको खत्म कर रहा है। तो समथिंग लाइक दैट ये सिचुएशन कलयुग में है ना। आजकल मतलब कभी मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोई किसी इसमें ना पड़े भक्त। किसी के अगर कुछ कोर्ट केस आ गया तो बेचारा वो गया काम से, किसी का पुलिस केस आ गया तो गया काम से, जिंदगी भर लटका रहते हैं वो कोर्ट केस में, पुलिस केस में, इसमें। मतलब न्यायिक व्यवस्था इतनी मतलब भयंकर है कि उससे अच्छा कि बाबा वो नहीं चाहिए मुझे, चलो कुछ गया ना प्रॉपर्टी जाने दो, मैं अपना छोटा सा जो भी मिला है उसमें खुश रहूंगा। सिचुएशन इज लाइक दैट। एंड देन छठे श्लोक में फाइनली सखी प्राण प्रभु पढ़िए 6 नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस्तव्यम कृष्णे गते दूरम सह गांडी वधनवा सोचयो सत्य सोचयान रहती प्रहसन वर्धमारती। अरे धूर्त, क्या तुम इन निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है, क्योंकि तुम इन निर्दोषों को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज उसको बोल रहे हैं कि तुम, प्रॉपर लिखते हैं, जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो और जहाँ अर्जुन जैसा भक्त या योद्धा ना हो, वहाँ कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। यानी कि जहाँ भक्ति विहीन जीवन है, जहाँ पर भगवान की आराधना नहीं होती है, वहाँ कलयुग के सारे प्रभाव पूरे प्रकट होंगे। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। इसलिए हम सबको अगर कलयुग के इन दोषों से बचना है, कलयुग के इन प्रभावों से बचना है, तो निरंतर एक हेल्दी फियर रहना चाहिए माया का। और जैसे प्रभुपाद और कई परपोर्ट्स में और आगे भी पीछे भी कह चुके हैं कि हमें भगवान का इस कलयुग में विशेष करके जो संकीर्तन यज्ञ है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका जितना हम मात्रा में आश्रय लेंगे उतना मात्रा में हम मुक्त हो जाएंगे। ये सब अभी ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे गाय और वृषभ का उदाहरण देकर ये नहीं कहना चाहते कि केवल गाय और वृषभ की रक्षा नहीं हो रही है। रक्षा तो हम सबकी नहीं हो रही है, राइट। हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा सब कुछ माया के अधीन होकर नष्ट हो रहा है और जीवन के जो लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे दूर जा रहे हैं। इसलिए हम जितनी मात्रा में भगवत भावना को बनाए रखेंगे, और जैसे यहाँ कहा गया है कि भगवान और भगवान के भक्त दोनों चाहिए वहां पे, मतलब भगवान को अगर आप जीवन से निकाल दें और अर्जुन जैसे भक्त को भी जीवन से निकाल दें, तो हमारे लिए कोई भी होप नहीं रहता। तो इसलिए एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज और भगवान को उस एसोसिएशन में वर्शिप करना, ये दोनों चीज जैसे हमारे पास रहेंगी उस मात्रा में हम लोग इस कलयुग को पार कर सकते। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप इनकी वजह से, इनके ना होने की वजह से आप ये करें, लेकिन मैं अभी भी हूँ, तो फिर ये प्रसंग आगे बढ़ेगा। अगले आने वाले इससे देखेंगे हम। तो परीक्षित महाराज पूछेंगे बैल से कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, और एक सुंदर डिस्कशन यहाँ पे आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस सेक्शन में। प्रभुपाद की बहुत सुंदर सुंदर परपोर्ट्स हम देखेंगे आगे जाकर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। आप लोग एग्जाम की पढ़ाई कीजिएगा। हमने आई थिंक 2 तारीख दिया है, राइट? 1 तारीख। 2 हफ्ते आपके पास है। थोड़ा गणपति का फेस्टिवल भी रहेगा बीच बीच में, लेकिन जम जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम।